नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। रीट 2021। रीट 2021 का मतलब है राजस्थान में जो आपकी टीचर्स की वैकेंसी हैं, जो कि 31,000 हैं, उसके रिगार्डिंग ये क्लास है। तो लेवल 1 और लेवल 2 अगर दोनों की बात करूं तो ये क्लास समान रूप से दोनों लेवल में उपयोगी रहेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राजस्थान का जो सामान्य जीके जनरल नॉलेज है उसके बारे में, और ये दोनों ही पेपर्स में आता है। इसके अंदर एक टॉपिक है राजस्थान की विरासत, जिसमें पर्यटन स्थल, किले व स्मारक, इनकी हम बात करेंगे। और ये इस टॉपिक यानी कि जो सब टॉपिक है आपका राजस्थान की विरासत की क्लास पहली है, और इसके लिए कम से कम 2 क्लासेस अभी और आएंगे। यानी कि मैं आपको लगभग आज की क्लास में 25 प्रश्न रहेंगे, और 3 क्लासों में आप ये समझिए कि 75 प्रश्न हो जाएंगे, और इन 75 प्रश्न में से ही आएगा जो कुछ आएगा। ये बात आपको और ध्यान रखनी है। यानी कि अगर आप ये 3 क्लासें पूरी देख लेंगे तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि 50% आपको राजस्थान के पेपर में वही देखने को मिलेगा जो मेरे चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, गौतम सीटेट क्लासेस से जुड़ जाइए। ये सीटेट क्लियर करा, जो गौतम सीटेट क्लासेस है वो सीटेट तो क्लियर करा ही देती है, साथ में जो रीट है उसकी आपकी कम से कम 50% तैयारी करा देगा। तो मित्रों, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए ऑन, ताकि आपकी कोई क्लास ना छूटे। क्योंकि जब एक क्लास छूटती है तो आप समझ लो, हो सकता है आपका एक नंबर छूट जाए, मान लो उसी क्लास में से कोई प्रश्न आ गया तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सीकर, दिल्ली यानी कि दिल्ली, अजमेर या मुंबई? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मक्का जो है हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका बहुत एक पवित्र स्थान है, और वहाँ पे एक दरगाह है। इसी तरह से अजमेर में भी दरगाह है। तो इसलिए, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। लोग इस पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, अपनी जो भी उनकी विश होती है वो मांगते हैं, और वहाँ पूरी भी होती है। तो अजमेर जो है ये भारत का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर चश्मा किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़, तारागढ़, भरतपुर दुर्ग या कटारगढ़? तो दोस्तों, ये तारागढ़ में जो है शेर चश्मा बना हुआ है, जो कि शेरशाह सूरी के नाम पर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह, जय सिंह, बख्तार सिंह या मंगल सिंह? तो भाई ये विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और देखिए दोस्तों, ये क्योंकि जीके जो ये है वो राजस्थान की जीके है, तो राजस्थान से ही संबंधित सभी प्रश्न होंगे, आप इस बात का ध्यान रखें। और इसको आप तभी पढ़ पाएंगे जब थोड़ा सा आपने राजस्थान की जीके पढ़ी हुई है, क्योंकि मैं तो आपको MCQs ही करवाऊँगा, क्योंकि पेपर में यही आने हैं। लेकिन MCQs करने के लिए आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपको ये सजेशन है कि कोई एक चैनल आप और पकड़ लीजिए। गौतम सीटेट क्लासेस तो हो ही गया आपके आपके पास। ये गौतम सीटेट क्या करवाएगा, MCQs की इतनी प्रैक्टिस करवा देगा कि आपको इससे बाहर कोई MCQ आने वाला ही नहीं है। और एक चैनल ऐसा और पकड़ लीजिए जो आपको डिटेल में भी करवाते हों, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं डिटेल में चीज़ों को बता पाऊँ यहाँ पे। वो लाइव क्लासेस में या फिर जो ऑफ क्लासेस हैं उसी में संभव हो पाता है, और मुझे उसी में मज़ा आता है। यूट्यूब पे तो बस ये है कि आपकी मदद हो ही रही है। तो आप उस चैनल को पकड़ लीजिए, और उस चैनल के माध्यम से जो है आप तैयारी कीजिए। एक यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चैनल रखिए तैयारी के लिए, अदरवाइज़ आपका समय बर्बाद होगा। और देखो, समय को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप समय नहीं बचाओगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक नौकरी नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखो, और मैं इस बात को बार बार बताता हूँ। 2 चैनल या 3 चैनल ले लीजिए, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ढाई घंटे यूट्यूब को देखिए। वो जो चीज़ गाइड करते हैं, जो चीज़ें बताते हैं, उनको फॉलो कीजिए, और फिर सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी आपकी जॉब लगेगी। और अगर आप यूट्यूब पे ही लगे रहोगे सुबह से लेकर शाम तक, तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है? यानी कि जैसे दिल्ली का लाल किला बना हुआ है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वैसे ही कौन सा दुर्ग है इन चारों ऑप्शंस में से जो दिल्ली की जो शैली है उसी के आधार पर बनाया गया है? सिवाड़ा दुर्ग, बाड़मेर, बयाना दुर्ग, भरतपुर, नाहरगढ़ बारा या तारागढ़ अजमेर? तो भाई जो नाहरगढ़ का किला है बारा के अंदर, इसका और दिल्ली का जो लाल किला, इन दोनों की जो शैली है वो एक जैसी ही है। कपिलधारा तीर्थ कहाँ पर स्थित है? मंडोर, जोधपुर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, किशनगंज बारा या धोरीमना बाड़मेर? तो भैया किशनगंज बारा में कपिलधारा तीर्थ स्थित है। बहुत लोग जाते हैं यहाँ।
नेकनाम बाबा की दरगाह किस जिले में स्थित है? बरा, बांसवाड़ा, अलवर या अजमेर? तो भाई ये बारा में जो है नेक नाम बाबा हैं, एक उनकी दरगाह है। अगला प्रश्न देखेंगे। रानी भटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जसोल, बाड़मेर, शाहबाद, बारा, तिलवाड़ा, अजमेर या डीग, भरतपुर? तो भैया जसोल बाड़मेर में रानी भटियानी का जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। आप लोग भी अपने जो आंसर हैं वो लगाते रहें और लास्ट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए। इससे आपको भी अंदाज़ा रहेगा कि आपकी क्या तैयारी चल रही है और मुझे भी अंदाज़ा रहेगा कि बच्चों को अभी और कितना मोटिवेट करना है। लोधी मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, बयाना, डीग या उज्जैन? तो भैया बयाना में है, राजस्थान। मेनाल भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम पर मेला कब भरता है? भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम है एक, तो वहाँ पर मेला बनाया जाता है। तो वो मेला कब होता है? भाद्रपद शुल्क 6 या चैत्र पंचमी, शिवरात्रि या उक्त में से कोई नहीं? तो ये शिवरात्रि पर मेला लगाया जाता है भीलवाड़ा में। मेनाल जो जगह है त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानी जाती है ये। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खम्भों की छतरी कहाँ पर स्थित है? आमेर, जयपुर, मंडलगढ़, भीलवाड़ा या राजमहल, टोंक या लालसोट, दौसा? तो भाई ये मांडालगढ़ भीलवाड़ा के अंदर जगन्नाथ कछवाहा जो है उनकी 32 खम्भों की छतरी बनाई गई है। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है? नकोड़ा जी का, केशोराया पटन मंदिर, सचिया माता का मंदिर या करणी माता का मंदिर? तो ये जो करणी माता का मंदिर है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको चूहे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसी नाम से प्रसिद्ध है। वो प्रसाद वगैरह वहाँ पर खाते रहते हैं, ना वो किसी को परेशान करते हैं ना कोई उन्हें परेशान करता है। एक तरह से उनकी भी पूजा ही होती है वहाँ पे। बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? देवीकुंड सागर, नोखा, श्री कोलायत या कोड़म देसर में? तो देवीकुंड सागर में जो है आपको बीकानेर में जो राज परिवार उसकी छतरियाँ मिल जाएंगी। बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी जो बावड़ियों की सिरमौर है का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी फेमस है रानी जी की बावड़ी बूंदी में। रानी नातावंजी, राव राजा उमेद सिंह, धवाई देवता या राजा विष्णु सिंह? इन चारों में से किसने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था बूंदी में? तो ये रानी नातावंजी थी जिन्होंने ये निर्माण करवाया था। आप लोग भी जल्दी जल्दी ही आंसर करें तो अच्छा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो, इसलिए मेरा वीडियो बहुत छोटा होगा। आप इसको वीडियो को देखें, अपना स्कोर चेक करें और आपको लगता है कि इसमें से कुछ जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से तो सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को अपना कोई एक रजिस्टर वगैरह वगैरह उनको लिख लो और इस तरह से आपके धीरे धीरे जो नोट्स तैयार होते जाएंगे, इन नोट्स को आपको रोज़ पढ़ना है, बस याद नहीं करना, रोज़ पढ़ना है। अगर वो आपके दिमाग आप रोज़ उसको पढ़ते रहोगे तो वो अपने आप ही लर्न हो जाता है, ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक रजिस्टर बनाइए, जैसे कि इसमें मैंने लिखा राजस्थान जी के, तो जो भी राजस्थान जी के का वीडियो आएगा और उसमें जितने प्रश्न होंगे उनको सबको लिखिए आप, चाहे उसको वन लाइनर लिख लीजिए या MCQs में लिख लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, बट लिखो ज़रूर। जब तक लिखोगे नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक मुश्किल है नौकरी लगना। नागर सागर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या बीकानेर? तो भैया बूंदी जिले में है नागर सागर। कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? गुर्जर शैली, बांगड़ शैली, महामारू शैली या नागर शैली? तो भैया महामारू शैली में बनाया गया है कुंभ श्याम का जो मंदिर है। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? रणछोड़ राय जी का मंदिर, मातृकुंडिया, नकोड़ा जी या श्री कोलायत जी? तो ये मातृकुंडिया जो हैं इनको राजस्थान का हरिद्वार, मतलब राजस्थान का हरिद्वार एक तरह से, यहाँ पे लक्ष्मण झूला भी है एक, काफ़ी फेमस है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है? गागरोन दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ का या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? तो भाई जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नाम भी कुछ कुछ इसके में, ये चित्र और ये चित्तौड़ तो एक जैसा ही मैच भी कर रहा है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य 1658 में उत्तराधिकार के लिए लड़े गए
धौलपुर के प्रसिद्ध सामूगढ़ के युद्ध की युद्ध स्थली को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जो है एक उत्तराधिकार के लिए था, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। सामूगढ़ के युद्ध जो युद्ध स्थली यानी कि जहाँ पर युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं? खानवा, लाल जमी, राका चबूतरा या खाना क्षेत्र? तो राका चबूतरा इसको बोलते हैं भाई। अगला प्रश्न देखेंगे, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर या बीकानेर? तो ये धौलपुर में स्थित है बीबी जरीना का मकबरा। डूंगरपुर में आस्करण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? बेचड़ या गंभीरी, सोम या माही या चंबल या बनास या बेचड़? तो ये सोम और माही दो नदियां हैं, इनके संगम पर बना हुआ है बेणेश्वर का शिवालय। डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने, पूजा देवी ने, शुभ कुंभरी ने या सूर्य देवी ने? तो ये प्रेमल देवी ने बनाई थी नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। जयपुर या जयनगर, ये जयपुर का पुराना जो नाम था वो जयनगर था, का निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था? यानी कि उसका जो आर्किटेक्चर था वो कौन था, मतलब जिसने आर्किटेक्ट जो था वो कौन था? नाथाचंद गुप्त, लालचंद उस्ता, मंडन राव वर्मा या विद्याधर भट्टाचार्य? तो विद्याधर भट्टाचार्य जो थे, इन जो जयपुर था आपका, जो जयपुर है आपका जिसका पहले जयनगर नाम था, उसका जो वास्तु है वो इन्हीं की निगरानी में डेवलप किया गया था। हवा महल का निर्माण किसने और कब करवाया था? सवाई जयसिंह 1787, सवाई प्रताप सिंह 1799, रानी सिसोदिया 1752 या उनमें से कोई नहीं, दोनों तीनों में से? तो भी इसका जो था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। देख के आइए, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, चारों तरफ से हवाई हवा आती है। जिसने नहीं देखा वो देख सकता है जाके। और देखिए मित्रों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाऊँ और कम से कम समय में, इसलिए मैं फालतू की कोई बात नहीं करता। अगर आपको थोड़ी बोरियत होती है तो आप ये समझ लो कि जो पढ़ाई होती है वो कोई मज़े की चीज़ नहीं है। अगर मज़े की चीज़ होती है फिर सब पढ़ जाते, सब IAS बन जाते। बोरियत वाली ही चीज़ है और मुश्किल चीज़ है। तो अगर आपको बोरियत महसूस होती है तो आप समझ लीजिए कि सच में आपकी पढ़ाई हो रही है, और आपको ज़रूरत से ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो समझ लो पढ़ाई नहीं हो रही, इसके अलावा और सब कुछ हो रहा है। दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहते हैं? नाथद्वारा, उदयपुर, जयपुर या बूंदी? तो भाई जयपुर को ही कहते हैं भारत का पेरिस, ये तो बहुत फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताएं इस प्रश्न का उत्तर। जालौर का किला, गागरेन का दुर्ग, झालवाड़ा, तारागढ़ अजमेर या नागौर का जो दुर्ग है वहाँ पे संत मीठे शाह की दरगाह? बताएं, अपना इसमें आंसर दर्ज करें। तो भाई इसका जो आंसर रहेगा, संत मीठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोन का दुर्ग झालवाड़ा में है। तो देखिए मित्रों, ये क्लास लगभग 15 मिनट से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा मकसद है कि मैंने 15 मिनट में आपको 25 प्रश्न करवा दिए। कहने का मतलब ये है कि मेरा मकसद होता है कि मैं आपका समय बर्बाद ना कराऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दूं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट क्या, एक तरह से आपको सजेशन है कि यूट्यूब पर जो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो होते हैं उन्हें देखने से बचो, क्योंकि वो जितना 2 घंटे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप खुद भी करोगे तो ये 10-15 मिनट का काम है। 2 घंटे में 20 नहीं कराएंगे तो मैं कहता हूँ 50 करा दें, तो मैं तो समझता हूँ कि 2 घंटे में तो आप 200 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी करो, बस गाइडेंस ले लो, समझ लो कि भी क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी यूट्यूब से। बट ज़्यादा समय यूट्यूब पर बर्बाद करने की बजाय आप सेल्फ स्टडी करो, तभी जॉब लगेगी। और मैं ये बात बार बार कहता हूँ, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ मतलब है। तो दोस्तों, कमेंट करके अपना एक तो स्कोर मुझे ज़रूर बताएं प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। किसी भी तरह की क्वेरी है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, रीट और सीटेट के रिगार्डिंग। मैं आप कोशिश करूँगा कि आपकी जो इंक्वायरी है उसको दूर करूँ, भी जो भी आपका डाउट है और मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता सकूँ। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।